कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड के शेयर के बारे में। 370.7 5% ऊपर आज के सेशन के अंदर में। और ये एक और अडानी ग्रुप का स्टॉक है। मैंने कल अडानी पोर्ट्स के ऊपर में वीडियो बनाया था ये कहते हुए द सेलिंग इज ओवर। पहला साइन है रिकवरी का। और सिमिलर साइंस जो है मुझे अंबुजा सीमेंट्स के अंदर देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस है। आगे बताऊंगा आपको पूरा का पूरा डिटेल। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों अंबुजा सीमेंट्स के अंदर में क्या ऐसा खास है। इसके अंदर में आपको पहले जानना पड़ेगा कि हुआ क्या है अभी तक। तो बेसिकली 600 रुपए के लेवल से स्टॉक गिरना शुरू हुआ। जब हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया उस टाइम पे आई थिंक 560 570 के करीब स्टॉक था। और उसके बाद में 315 रुपए तक का लो इसने नीचे लगाया, यानी कि ऊपर से 285 पॉइंट्स का फॉल। ऑलमोस्ट 50% जो है स्टॉक रिट्रेस कर गया इंट्राडे के अंदर में। एक टाइम के लिए जो उसने लो लगाया था 315 पे क्लोजिंग तो नहीं दिया, लेकिन द नियरेस्ट क्लोजिंग इट गॉट वाज अराउंड 330 340। तो अब 370 में ऐसा खास क्या है। इसके लिए मैं आपको प्राइस एक्शन समझाना चाहता हूँ। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते स्टॉक मार्केट्स के अंदर में, तो आपको समझना जरूरी है कि यहाँ पे क्या खास हो रहा है। सो वी हैव टू लुक एट द पैटर्न। जहाँ 600 से गिरना शुरू हुआ, एक के बाद एक रेड कैंडल्स बनती हुई शुरू हुई हैं। रेड कैंडल का मतलब क्या होता है कि एक बेरिश पैटर्न के अंदर में स्टॉक फंसा होता है, बेयर्स के हाथ में कंट्रोल होता है। और हम कब बोलते हैं कि स्टॉक बॉटम आउट हो चुका है। अब हर एक की अपनी अपनी परिभाषा है। मेरी परिभाषा बहुत सिंपल सी है, ग्रीन और रेड कैंडल के अंदर ही मैं काम करता हूँ, उसी के ऊपर मेरा एम्फोसिस रहता है। यहाँ पे इस हफ्ते हमारे को पहली बार देखने को मिल रहा है कि ग्रीन कैंडल जो क्लोजिंग दे रहा है वो अपनी पिछली रेड कैंडल के हाई को निकाल रहा है। पिछले रेड कैंडल का हाई था 366.5। आज का क्लोजिंग है 370.7। अब इसके अंदर में पॉइंट और क्रक्स एक है कि कल का दिन बचा हुआ है मार्केट्स के अंदर में। कल फॉल नहीं आना चाहिए, और कल अगर अंबुजा सीमेंट 366.5 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो यहाँ पे जो सेलिंग है वो पूरी तरह खत्म हो चुकी है एक बारी के लिए। तो अगर आपने ये पूरा का पूरा अडानी सागा देखा है विद द हिंडनबर्ग रिपोर्ट, और आपको कभी भी मन किया है एक बारी भी कि मैं अडानी के शेयर खरीद लूं, सस्ते में मिल रहे हैं, सो नाउ इज द चांस। अब आप जरूर इसको खरीद सकते हो, बिकॉज फॉलिंग नाइफ को कभी भी नहीं खरीदना चाहिए। जब इतना बड़ा रेड कैंडल बन रहा है, सो यू नेवर बाय ऑन द फॉलिंग नाइफ। क्योंकि वहां पे सेलिंग खत्म नहीं हुई है। सेलिंग खत्म तब होती है जब रेड कैंडल्स बनने खत्म और ग्रीन कैंडल्स बनने शुरू होते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट ग्रीन कैंडल, फर्स्ट साइन ऑफ रिकवरी। दूसरी चीज, अगर हम इसका अंबुजा सीमेंट्स के नंबर्स देखेंगे, सो मैंने टाइम एंड अगेन ये बात कही है कि अडानी में जो प्रॉब्लम है ग्रुप में, दैट इज डेट। लेकिन बिजनेस मॉडल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई ये नहीं कह रहा है कि अंबुजा का सीमेंट नहीं बिक रहा, कोई ये नहीं कह रहा है कि अंबुजा के मार्जिन नहीं आ रहे, अंबुजा प्रॉफिट नहीं कर रहा है। सो राइट नाउ अंबुजा सीमेंट का जो इस टाइम पे जो प्रॉफिट है इस साल का, दिसंबर 2022 के अंत तक का, लगभग 2200 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पेश किया है। थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस जरूर है, लेकिन अगर आप पिछले जाओगे 5-6 साल पीछे जाओगे तो वहां से ठीक ठाक अभी भी बढ़त है। 2015 में जहां कंपनी 800 करोड़ और 2016 में जहां 1500 करोड़ का प्रॉफिट दे रही थी, वहीं इस टाइम पे 2200 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी दे रही है। अगर आप चार्ट के हिसाब से देखोगे तो 360 370 पे अभी शेयर चल रहा है, जो कि एक महीने पहले 600 रुपए पे चल रहा था। सो व्हाट टू डू, अगर आपको इन्वेस्टर हो तो आपको अगर लेना भी है तो आप क्या लेवल रखोगे एज अ स्टॉप लॉस। सो आई वुड गिव यू अ सिंपल स्टॉप लॉस लेवल। वो स्टॉप लॉस लेवल होगा पिछले हफ्ते का लो। अगर प्रोवाइडेड दैट कल 366.5 के बंद हो जाता है, तो आपको पिछले हफ्ते का लो जो है दैट इज 331। इनफैक्ट इस हफ्ते का लो उससे भी नीचे है, 324। सो यू व्हाट यू डू इज, आप 325 रुपए का अगर आप एक स्टॉप लॉस लगाते हो, एंड इफ यू बाय 370 के ऊपर में, तब ये ऊपर की तरफ जरूर आपको अच्छे लेवल्स दिखाएगा। व्हाट डू आई मीन बाय अच्छे लेवल्स, देखिए 285 पॉइंट्स का पूरा फॉल रहा है ये। नॉर्मली ऐसे फॉल्स के अंदर में 50% रिट्रेसमेंट तो देखने को मिलती ही है। तो अगर आपको 140 पॉइंट्स का मूव भी यहाँ से मिलता है, 315 से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो जो अप्रोक्सीमेट लेवल मिलता है दैट इज अराउंड 460। 460 रुपए तक जाने का मतलब यहाँ से 20-25% का आपको बढ़त मिल सकता है इन वन गो। इन वन गो, मैं ये नहीं कह रहा कि 450 के बाद ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। बिकॉज 2022 के अंदर भी आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली यही हुआ था। एक फॉल स्टार्ट हुआ था 2022 के स्टार्टिंग के अंदर में, एंड देन यू कैन सी, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करके आपको दिखा देता हूँ। 2022 के अंदर में भी आप देख सकते हो कि सिमिलर चीज हुई है कि रेड कैंडल के बाद में रेड कैंडल्स बनते गए हैं लगातार। और उसके बाद में यहाँ पे राइट ओवर हियर यू कैन सी दिस ग्रीन कैंडल, जिसने अपने पिछले रेड कैंडल के हाई को पार किया है। जो इसका रेड कैंडल था इस हाई को पार किया, और उसके बाद द स्टॉक डिडंट स्टॉप।
उस टाइम पे लगभग 350 रुपये का लेवल था, और उसके बाद में स्टॉक धीरे धीरे 500 रुपये गया, और 500 रुपये जाने के बाद में ये सारा एसीसी और अंबुजा का जो इन्होंने विलय कराया, अडानी ग्रुप ने खरीदा इसको, वो न्यूज़ आनी शुरू हो गई. So I think all of those people who are scared in Adani, I think you don't need to be scared in Adani anymore for the time being. एक स्टॉप लॉस लगा के एक बेट तो लिया ही जा सकता है, बिकॉज ये स्टॉक मार्केट है, देर इज नथिंग गारंटीड एंड देर इज नथिंग ओवरनाइट. आपको रिस्क तो लेना ही पड़ता है, बट आई थिंक दिस इज अ रिस्क टू रिवॉर्ड फेवर, आपके आपके फेवर में है रिस्क टू रिवॉर्ड, एंड इट इज अ रिस्क वर्थ टेकिंग. दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन अंबुजा सीमेंट्स. आई रियली लाइक द शेयर एंड ऑल्सो अडानी पोर्ट्स, मैंने कल के वीडियो में भी बताया था. आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस.